राधे राधे, आई एम कृतिका एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग द सिलेबस ऑफ क्लास 10th। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें 1.1 में जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट मेन यूज़ होने वाले हैं या जितनी भी चीज़ें हमारी यूज़ होने वाली हैं, हम उसको सबसे पहले इंट्रोडक्शन के थ्रू देख लेंगे, जिससे हमारी 1.1 ईजीली हो सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स। एज वी नो, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्टेड विद द 1, जो हमारे 1 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं, वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 0, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, होल मतलब गोल, तो 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स अगर हम देखें, 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव जैसे 1, 2, 3, 4 कोई भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स, और नेगेटिव इंटीजर्स मतलब -1, -2, -3 से इनफाइनाइट तक। ओके, आगे हम देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? हम जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड Q नेवर इक्वल टू 0। Q कभी हमारे 0 के इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे 2/3 P/Q की फॉर्म में हमारा ये रैशनल नंबर है। पर अगर हम ये देखें 4/0, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमारे अपॉन में क्या आ गया? 0। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपॉन में कभी 0 ना आए। अगर अपॉन में 0 आ जाएगा तो वो रैशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्या 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं, या 1 एक हमारा रैशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, इरैशनल नंबर देखते हैं। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि रूट की फॉर्म में हो गए, √2, √3, √4, ये सारे हमारे कौन से होते हैं? रूट के नंबर स्पेशली क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हमारे आता है मेन चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में देखेंगे क्या है। रियल नंबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल एंड इरैशनल नंबर। रैशनल हमने जैसे देखा अभी, जो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q हमारे इक्वल 0 नहीं होता। और इरैशनल नंबर जैसे √2, √3, ये सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाते हैं? इरैशनल नंबर्स। तो अभी हमने देखा इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर। रियल नंबर के बारे में भी हम थोड़ी और बातें देखते हैं। एक और चीज़ कि हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, इधर नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3। 0 के राइट साइड हमेशा पॉजिटिव एंड 0 के लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद आगे हम देखते हैं SCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे निकालते हैं SCF एंड LCM, वो हम देखेंगे। जैसे 66 है, हमें आप एग्जाम्पल देखते हैं, वो हमें देगा कि SCF एंड LCM निकालो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े होंगे, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालते हैं SCF एंड LCM। तो सबसे पहले हम इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। इनका करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 66 करेंगे, इसको 2 से जाएगा 3 पर, फिर 3 से चला जाएगा ये हमारा 1 पर, एंड देन 11 से चला जाएगा 11 पर। इसका करें प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 2 पे, ये 1 पे, ये 0, ये फिर हमारा 2 से चला जाएगा 2, 1 नहीं जाता उसकी 0, एंड पूरा 10 लेके तो 5, फिर हमारा ये 5 से चला जाएगा 2 जापा और 1 जापा, फिर ये हमारा 3 से चला जाएगा 7 पर, और फिर 7 से चला जाएगा 1 पर। तो हमारे क्या क्या फैक्टर्स आ गए? 66 के हमारे फैक्टर्स आ गए। कैसे लिखेंगे इनको? मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 × 3 × 11। इसको देखेंगे, इसके क्या क्या फैक्टर्स आए हैं? 2 × 2 × 5 × 3 × 7, ये सारे आ गए हमारे फैक्टर्स 66 एंड 420 के। अब SCF और LCM कैसे निकालेंगे? अगर वो हमसे सबसे पहले बोलेगा SCF निकालना है हमको 66 और 420 का, तो हम SCF कैसे निकालेंगे? SCF में क्या करते हैं, जो भी दोनों में हमारे कॉमन होता है हम उसको एक बार लिखते हैं। इसमें जैसे क्या कॉमन है हमारा? इसमें क्या कॉमन है हमारा? 2 कॉमन है, तो हम इसमें देखा हमने 2 कॉमन है। दूसरा हमने देखा और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 क्योंकि इधर भी है और 3 हमारा
इधर भी है, तो हमारे क्या क्या नंबर्स आ गए, एक हमारा 2 कॉमन है और एक हमारा 3 कॉमन है, तो हम दोनों को ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और इनका हो जाएगा आंसर 6 और दिस इज़ आर HCF। अब हम देखते हैं LCM कैसे निकालते हैं। अगर हम इनका LCM निकालना है तो LCM में क्या करेंगे, जो भी कॉमन होता है उसे तो हम लिखेंगे एक बार, जैसे हमारा 2 कॉमन था तो हमने इसे एक बार लिखा, 3 कॉमन था तो हमने इसको भी एक बार ही लिखा। बाकी जितने भी नंबर्स बचे हैं वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, जैसे इधर क्या बचा 2, 5, 7 और इधर क्या बचा 11, तो ये हमारा क्या हो गया LCM। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्या आएगा इनको मल्टीप्लाई करके वो हम इसमें लिख देंगे, तो क्या आएगा हमारा इनको मल्टीप्लाई करके 4, 6, 2, 0, तो दिस इज़ आर LCM। तो क्लियर है हमने क्या किया। अब उसके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। तो क्या रिलेशन होता है हमारा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब वो 2 नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है 66 एंड जो हमारा सेकेंड नंबर है वो है हमारा 420 और HCF हमें दे रखा है 6 और फाइंड LCM। तो हम कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यूज़। HCF, तो HCF के नीचे HCF लिखेंगे जो कि हमारा क्या था 6 मल्टीप्लाई LCM जो हमें नहीं दे रखा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं LCM। फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 66 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर क्या है हमारा 420। तो हम क्या करेंगे LCM निकालेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। हमने पढ़ा है कि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है वो उधर जाके क्या हो जाती है डिवाइड, अगर इधर प्लस होता है तो उधर माइनस, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। हम इसको कट करेंगे 6 से 11 पे चला जाएगा, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4620। दिस इज़ आर LCM। तो हमारा क्लियर है रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ये एक रिलेशन आता है HCF एंड LCM के बीच का। अब इस एक्सरसाइज में एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट कि प्रूफ करने के लिए कि √2 इज़ इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करो। तो हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं, जो इसका मेथड है वो एक तरह से बिल्कुल लर्न वाला है कि हमें इस मेथड को पूरा कि ऐसे ही होता है ये मेथड, इसको पूरा रटना पड़ता है। बस यही एक चीज़ है मैथ्स में जो हमें रटनी पड़ती है, बाकी सब चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि हमें उसके बाद क्या क्या स्टेप्स करने हैं, तो रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें प्रैक्टिस से याद हो जाती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करने को आएगा, लेट अस प्रूव दैट कि √2 इज़ इरेशनल नंबर। तो हम इसको प्रूव करते हैं, तो लिखते हैं हम इसका प्रूफ। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रैशनल। सबसे पहले हम इसका उल्टा मान के चलते हैं कि अगर ये इरेशनल आ रहा है तो हम मान के चलते हैं कि ये √2 रैशनल है। अगर √2 रैशनल हमने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये √2 रैशनल भी है, बट अगर हम प्रूफ नहीं कर पाए इसका मतलब हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो हो जाता है वो रॉन्ग हो जाता है और इसकी बात सही हो जाती है कि √2 इरेशनल है और ऑलरेडी हमारा फिर वो प्रूफ हो जाता है। तो हम देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले चाहे वो कोई भी नंबर दे दे, यहाँ पे √2, √3, √4 एज इट इज़ हमें यही लाइन लिखनी होगी सबसे पहले कि प्रूफ कि लेट अस एज्यूम कि हम एज्यूम करते हैं कि कॉन्ट्ररी मतलब इसका उल्टा हम एज्यूम करते हैं दैट कि √2 इज़ रैशनल। फिर हमें पता है √2 अगर एक रैशनल नंबर है तो हमें इसको P/Q या A/B की फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको लिखेंगे और यहाँ पे A और B क्या है तो हम इसको भी बताएंगे कि A एंड B आर को प्राइम, कि A और B हमारे क्या है यहाँ पर को प्राइम है। किसी को अगर प्राइम नंबर में डाउट हो, कुछ भी दिक्कत होती है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं एक वीडियो प्राइम नंबर्स के ऊपर भी समझा दूँगी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और इजीली को प्राइम प्राइम सारे उसमें टॉपिक क्लियर कर दूँगी। अब क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B को हम उधर ले जाते हैं और A हो जाता है हमारा ऐसे, हो गया। अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग
बोथ द साइड्स। एक ये स्टेप हमें याद रखना पड़ेगा कि इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है दोनों साइड की। कर ली। उसके बाद हमें पता है √2, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो हमारा क्या बचेगा 2b², और 20 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये, और a² क्या बचेगा हमारा एज इट इज। और यहाँ पे हम ये बताएंगे कि a² इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर a² हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स a भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा होगा। अब वो कैसे हो रहा है अभी मैं समझाती हूँ वो भी, और इसको हम मान लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन। देखो कोई भी चीज़ अगर हमारे इसके इक्वल लिखी है 2b² = a², अगर हमारा ऐसे कुछ भी लिखा है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल है जैसे कि अगर हमारा लिखा होता है 5a = 25, इसका मतलब क्या है कि 25 इससे डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये चीज़ इससे डिवाइड हो जाएगी। तो बस यही सेम चीज़ है जैसे 6a = 36, दैट मीन्स कि 36 हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने यही देखा है कि 2b² = a², दैट मीन्स कि हमारा जो a² है वो इससे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद a को मानना है लेट a = 2c। हम a को 2c मानकर चलेंगे, और c यहाँ पे क्या होगा, c इज एन इंटीजर। इंटीजर हमने पढ़ा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इस a की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे। इस a की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इसमें। तो क्या हो जाएगा 2b² = a की जगह वैल्यू पुट करेंगे और इसका स्क्वायर, तो a² हो गया। फिर इसके बाद हम इसको ओपन अप करेंगे, 2b² = 4c²। अब यहाँ से हमें क्या कर रहे हैं, 2 से 4 कट हो जाएगा तो क्या आएगा 2, तो क्या आ गया b² = 2c²। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि b² इज डिविजिबल बाय 2, तो देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये चीज़ हमें पता चली, यहाँ से हम इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। फिर हमें क्या पता चलता है कि a एंड b दोनों में, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर है हमारा इसमें क्या 2 हमारा इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है। जैसे a भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा था और b भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब जब भी कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो इसका मतलब वो हमारे a और b तो को प्राइम हो ही नहीं सकते। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वही होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या फिर सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं। बट यहाँ पे एक और कॉमन नंबर आ रहा है क्या 2, तो इसका मतलब a और b, तो ये हमारी जो हमने लेट की थी वो हमारी क्या हो गई फॉल्स। तो लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन हम लिखेंगे यहाँ पर, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने ये दिया था, कॉन्ट्राडिक्ट किया था, इज अराइजन हो गया। मतलब जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हमने स्टेटमेंट ली थी उसकी उल्टी स्टेटमेंट आ गई। तो इट्स सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन ये जो आया हमारा वो अराइज हुआ बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग। क्यों आया ये कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों हमारी बात बिल्कुल उल्टी हो गई, जो हमने बात बोली थी वो बिल्कुल वैसी नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमारा रॉन्ग एजम्पशन की वजह से, क्योंकि हमने एक रॉन्ग एजम्पशन मान लिया था कि √2 इज़ रैशनल। तो इसी वजह से हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ और इसकी वजह से हमारा रॉन्ग एजम्पशन हो गया। और यही हमारा प्रूफ होता है कि प्रूफ करने को जब आएगा √2 इज़ ए रैशनल नंबर तो हम इसको एज इट इज़ प्रूफ करेंगे। अब चाहे यहाँ √2 हो जाए, चाहे यहाँ पर √3 हो जाए, ओके, सेम एज इट इज़ ये प्रोसेस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर √2 इज़ इर्रेशनल। इसी के साथ हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बेसिक चीज़ें जितने भी मैंने समझाई आपको एग्जांपल्स के साथ वो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। जैसे मैंने पढ़ाया आपको बिल्कुल आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है, मतलब सबका एक यूनिवर्सल डाउट आता है, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज के साथ हम अपना ये सेशन
इसी वीडियो के साथ कंप्लीट करते हैं। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम 1.1 स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।